वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस वाइज अभय में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। अब आज से एक बेसिक क्लास पढ़ेंगे इंग्लिश की। बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ के ऊपर तक जाना है, जीरो तक। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना टाइम ना खराब करके। सबसे पहले हम बिल्कुल आज बेसिक चीजें देखेंगे, इसके बाद चैप्टर वाइज भी चलेगी। बाकी इंग्लिश में अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है वो भी एकदम क्लियर की जाएगी। तब तक के लिए आज शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास, बिल्कुल ही बेसिक क्लास, अल्फाबेट। और अल्फाबेट बहुत से लोग कंफ्यूज रहते होंगे, अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट और लेटर्स, अल्फाबेट और लेटर्स क्लियर करते हैं। बहुत लोग लेटर्स को अल्फाबेट कह देते हैं और अल्फाबेट को लेटर्स कह देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्फाबेट को हम लोग कहते हैं वर्णमाला, वर्णमाला, ठीक है। और लेटर्स को कहते हैं अक्षर, लेटर्स को कहते हैं अक्षर। अब देखिए यहाँ पे अल्फाबेट्स क्या होंगे, अल्फाबेट्स यहाँ पे क्या होंगे, अल्फाबेट्स वो होंगे। देखिए, अगर हमारा हमारा वर्णमाला मतलब वर्णों, मतलब लेटर्स की एक माला, एक ही में मिक्सचर, एक ही में अगर माला बनी हुई है हमारी वर्डों की तो उसे हम माला कहेंगे, ठीक है, वर्णमाला। जैसे देखिए हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब डॉट 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 जेड तक, मतलब जो जिस प्लेस पे है लेटर्स उसी प्लेस पे लिखा होना जरूरी है। लेकिन अक्षर हमारा क्या हो, अक्षर क्या होंगे हमारे, मतलब लेटर्स जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, हम ए के बाद बी जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अक्षर ही तो सब लिखे हैं। आज से हम, आई होप आपको अल्फाबेट्स एंड लेटर में बहुत ही अच्छे से अंतर पता चल गया होगा। आज के बाद कोई ना अल्फाबेट को लेटर कहेगा, ना लेटर्स को हम लोग अल्फाबेट कहेंगे। अल्फाबेट वो होंगे जो एक, मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश के अल्फाबेट, अगर हम हिंदी पर अपने हिंदी में देखे जाके तो हिंदी में आ से ज्ञात तक अगर पूरा एक बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आ से ज्ञात तक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो हम वहां पे वो उसकी हिंदी की होगी, इंग्लिश की। और जैसे हिंदी की वर्णमाला है उसकी लिपि हमारी क्या है, देवनागरी है। ऐसे जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी लिपि है रोमन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से इतनी बात शायद क्लियर हो गई हो। इसके बाद देखते हैं वोवेल। वोवेल हमारे होते हैं 5। कौन कौन से, सभी को पता होंगे, ए ई आई ओ यू। और अगर हम एक बात कह दे कि वॉवेल के साथ कुछ और होता है, सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल भी डब्ल्यू के, सेमी वॉवेल भी दो होते हैं, कौन सा, डब्ल्यू और वाई। अब देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको, अच्छा एक चीज, ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि हम डब्ल्यू वाई को सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं। डब्ल्यू और वाई को देखिए, यहाँ पे अगर हम वाई का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो वाई अपना प्रोनाउंसिएशन जो करती है, या तो होता ही है, या के साथ में ये अपने से ज्यादा दूसरे का काम करती है। मतलब ये बड़ी की और छोटी का, आप लोग काफी वर्ड पढ़िए जाके, जिसमें जो वाई है इसका देखो, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, उसका उच्चारण ज्यादातर ई या बड़ी ई निकलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इंग्लिश की आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन एक एक वर्ड का हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि सी है, सी का प्रोनाउंसिएशन हम कभी कभी क्या करते हैं, सा कर देते हैं, और कभी कभी का कर देते हैं। अगर सी के जस्ट बाद आई ई वाई मिल जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, सा। और अगर इसके बाद एनी लेटर हो जाए तो क्या करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, हम का करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, सी वाई सी एल, ये क्या लिखा है, साइकिल। अब यहाँ पे देखिए सी के बाद जस्ट वाई आया तो इसका प्रोनाउंसिएशन सा किया, और यहाँ पे का साइकिल हो रहा। और यहाँ पे अगर सी के बाद कोई और आता है तो वहां पे कैट हो जाता है, क्या हो जाता है, कैट हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो रही एक प्रोनाउंसिएशन की बात। और यहाँ पे वाई और डब्ल्यू को सेमी वॉवेल
क्यों कहते हैं ये भी सबको बात पता होगी। देखिए ज्यादा बेसिक भी नहीं हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एकेडमिक क्लासेस हम चलाई जा रही हैं 9th 10th 11th 12th की, तो हम लोग कॉन्सोनेंट वोवेल ये सब पढ़ के अपना टाइम ज्यादा नहीं खराब करेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे लेटर और अल्फाबेट में अंतर पता हो गया होगा, बाकी हम बता दे रहे हैं वोवेल 5 एंड कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21। और अगर वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट तो हमारी कितनी पूरी अल्फाबेट कितनी हो जाएगी, इंग्लिश में अल्फाबेट कितनी होती है 26। ठीक है, तो ये एक बेसिक बातें थी जो सभी को पता होंगी, हम सबको पता होंगी, लेकिन एक बताने का मजा कुछ और है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब कोई अल्फाबेट को लेटर नहीं बोलेगा और लेटर को अल्फाबेट नहीं बोलेगा। अब देखिए मान लिया हमने यहाँ पे ये सी, एक क्या है सी अल्फाबेट नहीं कोई बोलेगा। वैसे बहुत से लोग होते हैं सी को अल्फाबेट बोल देते हैं, नहीं बोलना है। अगर सी लिखा है खाली तो उसे क्या बोलेंगे लेटर, अगर ए से जेड तक लिखा है तो उसे क्या बोलेंगे अल्फाबेट। अब यहाँ पे देखिए सी है, ठीक है, सी को हमने एक और लेटर जोड़ा, एक और लेटर जोड़ दिया, ये क्या हो गया। अब इसको हम एक ही में अगर लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, ये CAR कार। यहां से हम लोग अब ये क्या बन गया, एक ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक वर्ड बन गया कि नहीं बन गया। तो मेरी समझ से वर्ड की डिफिनेशन आप लोग एकदम से कंफर्म हो गई होगी। अब वर्ड की डिफिनेशन पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो वर्ड की क्या डिफिनेशन होगी, वर्ड की क्या डिफिनेशन होगी, अभी तो हम सब लोगों ने क्लियर करी है वर्ड की डिफिनेशन। देखो एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर जोड़ के हम क्या ने क्या बना दिया, वर्ड। क्या बना दिया, वर्ड बना दिया। तो हम क्या लिखेंगे, वर्ड is a group of, बताइए किसका ग्रुप है, ये आप लोग खुद बताइए किसका ग्रुप है भैया। ये ग्रुप है लेटर्स का, ग्रुप ऑफ लेटर्स। काहे का ग्रुप है, काहे का ग्रुप है, लेटर्स। अब देखिए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, देखो यहाँ पे वर्ड एक एक लेटर लिखा है, मतलब ग्रुप का मतलब होता है समूह। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्रुप मतलब यहाँ पे एक शब्दों का एक समूह ही तो लिखा है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट, वह मतलब दैट का मतलब, दैट का मतलब वह, गिवन गिव्स अ कंप्लीट सेंस। क्या, अ कंप्लीट, कंप्लीट सेंस। क्या, कंप्लीट सेंस, ही इज कॉल्ड वर्ड। अब देखिए वर्ड की डिफिनेशन कितना कितना इजी वे में हम लोग समझ गए, वर्ड की डिफिनेशन हम लोग कितने इजी वे में समझ गए कि मतलब हमने देखे यहाँ पे। चलो देखते हैं फिर से, जैसे यहाँ पे आर एक लेटर है, लेटर अल्फाबेट का अंतर समझ गए होंगे। अब अगर सिर्फ एक कोई भी, अगर आर ABCDEFGH में अगर कोई एक सिंगल चीज लिखी हुई है, अगर एक कोई सिंगल चीज लिखी हुई है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्ड, उसको कहेंगे लेटर, ना कि अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, बार बार बता रहे हैं, ये हम बहुत चीज हमने देखा है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब लोग ए बी, अगर ए अलग लिखा है, सी लिखा है, अल्फाबेट लिखा है, नहीं अल्फाबेट वर्ड पूरी एक माला होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्या लिखा है, लेटर, ये क्या लिखा है, लेटर्स, एम। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं, और देखो ऐसा तो है नहीं, अगर हम इसमें मान लो यहाँ पे लिख देते हैं AMR, ये भी तो भैया एक बना है वर्ड, ये भी तो क्या है, ये भी तो एक अक्षरों का समूह है कि नहीं है, ये भी एक अक्षरों का समूह है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, कंप्लीट सेंस, मतलब एक अर्थ अपना पूरा करता हो, अपना अर्थ पूरा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कोई अपना अर्थ निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे राम एक वर्ड बन के अर्थ को निकाल रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे।
हाँ, अब यहाँ से हम लोग बहुत ही अच्छे से वर्ड की डिफिनीशंस को क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए, अब भैया हाँ बीच में कुछ शब्द हैं, देखिए देखिए, एक होता है वर्ड, एक वर्ड में होता हमारा है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसको कहते हैं उपसर्ग, इसको कहते हैं प्रत्यय। जो होता है हमारा प्रीफिक्स को हिंदी में आप खूब उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, चलो क्लियरिटी पढ़ लेते हैं। देखिए वर्ड्स तो वैसे हमारे प्राइमरी वर्ड्स भी होंगे, कंपाउंड वर्ड भी होंगे। अगर आप लोगों को वर्ड सिर्फ वर्ड पढ़ना है तो आप लोग को हम ओनली एक क्लास वर्ड पे पढ़ा देंगे, लेकिन आज थोड़ा हम हाई स्कूल लेवल का थोड़ा लेवल से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ के बातें पढ़ेंगे ना। जिसको खाली वर्ड पढ़ना है तो वर्ड के देखो टाइप्स होंगे आपके, प्राइमरी होता है, कंपाउंड होता है। देखिए कंपाउंड वर्ड वो होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आई ई वाई, एक मतलब एक आज ओवरव्यू समझ लेते हैं, किसी दिन वर्ड पूरा कॉन्सेप्टली पढ़ाएंगे, पूरा वर्ड एंड वर्ड के टाइप्स, ठीक है। और देखिए आई माने क्या होता है, आंख, आंख होता है, आप सब लोग समझते होंगे। और वास माने क्या होता है, धोना, वास माने क्या होता है, धोना। तो यहाँ पे आई मतलब आई वास को हम एक ही मिला दें, आई वास को हम एक ही में मिला दें तो क्या हो जाएगा, धोखा देना, धोखा देना, क्या हो जाएगा, धोखा देना। तो यहाँ पे एक वर्ड का ये टाइप है। और एक प्राइमरी वर्ड होते हैं, प्राइमरी वर्ड जैसे क्या हुआ तुम्हारा बॉय, बॉय में अब कुछ भी जोड़ तोड़ कर मतलब एक ये बेसिक मतलब प्राइमरी वर्ड है, ठीक है। ये इसको कहेंगे हम कंपाउंड वर्ड, क्या कहेंगे, कंपाउंड वर्ड, ठीक है। अब कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी वर्ड पे हम एक पूरी क्लास लेके आएंगे। आज थोड़ा हम लोग एक लेवल से पढ़ रहे हैं। अब देखिए वर्ड में हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स, अब देखिए इसको कहते हैं उपसर्ग, इसको क्या कहते हैं, ये बेटा बहुत ही ज्यादा हाई स्कूल हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, इसमें काम आएंगे ये सफिक्स, इससे नए नए वर्ड बन जाते हैं। देखिए इसको एक बहुत ही अच्छी बहुत ही कॉन्सेप्ट बात समझते हैं, अगर हम प्रीफिक्स जहां ज्यादा यूज करते हैं वहां हमको निगेटिव ज्यादा चीजें मिलती, मतलब जैसे कि हिंदी में आप समझते होंगे, जैसे कि आ लग जाता है तो उसका उल्टा अर्थ हो जाता है, वही प्रीफिक्स ज्यादातर काम करते हैं। और ये जो हमारे होते हैं ये क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में ज्यादा होते हैं। अब देखिए हम अगर आपको लोगों को नहीं, हमको लगेगा अगर अलग से क्लास लानी है तो प्रीफिक्स एंड इस पे हम अलग से एक क्लास लेके आएंगे, लेकिन आज चलते हैं आगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये जो देखो प्री, अब आप यहाँ पे समझिए, सीधी सी बात समझिए, प्री, देखिए वीडियो के अंदर टाइम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्री प्री आप देखते होंगे, कहते होंगे प्री एग्जाम आ गए भैया, हाई स्कूल में यूपी बोर्ड के प्री एग्जाम होते हैं, प्री का मतलब होता है पहले, पहले। तो आप सीधा सा बिल्कुल एकदम ट्रिक समझिए भैया, प्री का मतलब पहले, मतलब जो हम वर्ड के पहले जो वर्ड के पहले हम चीजें जोड़े उसे क्या कहेंगे, प्रीफिक्स, और जो वर्ड के बाद में जोड़े उसे क्या कहेंगे, सफिक्स। प्री का मतलब पहले मान लेते हैं, जैसे आप समझिए प्री का मतलब पहले, वैसे देखिए प्री मैच होता है, ठीक है, प्री एग्जाम टेस्ट होता है, टाइम ज्यादा देखना पड़ता है क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। प्रीफिक्स यहाँ पे एक होता है और सफिक्स होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब प्री का मतलब होता है पहले, इसका मतलब होता है मतलब वर्ड के बाद में जोड़ना। आई होप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। जो प्रीफिक्स का मतलब होगा वर्ड के पहले जोड़े जाने वाले सब, इस पर हम एक वीडियो लेके आज बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। अब यहां से हमने वर्ड पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है, ये भी एक लेटर लिखा हुआ है, ये भी एक लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, राम
अब देखो, अगर हमने वर्डों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सेंटेंस, जो कि हाई स्कूल का पहला ही चैप्टर है। हाई स्कूल का पहला ही चैप्टर है, तो हम धीरे धीरे अपने चैप्टर की तरफ मूव कर चुके हैं। अब तो हम यहाँ पे सेंटेंस की डिफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अब आप गौर करने वाली चीज ये है कि अब यहाँ पे देखिए सी के बाद ई आ गया, तो यहाँ पे क्या कहा नहीं, यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, सेंटेंस। ये छोटी छोटी बातें आप देखेंगे। देखो आप मैथ पढ़ने, कुछ पढ़ने, आपको अगर इंग्लिश पे आप अगर इंग्लिश से पर्सनालिटी डेवलप भी बहुत अच्छा होता है, आप कहीं भी जाएंगे सबसे अलग दिखेंगे अगर इंग्लिश अच्छी आती हुई। अब देखो यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था सी का प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे देखिए सी के बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, इसका उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, सा कर रहे हैं। अब देखो हमने क्या बताया था, देखिए जो हमने अभी इसके जस्ट पहले हमने वर्ड की डिफिनेशन आपको बताई थी, जरा याद करिए। हमने वर्ड की डिफिनेशन क्या बताई थी, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर मेक अ, कुछ या पॉजिटिव सेंस, मतलब कुछ भी। देखो डिफिनेशंस रटी नहीं जाती, डिफिनेशन एक कॉन्सेप्ट समझा जाता है। अगर आप कितनी डिफिनेशंस रट सकते हैं ये तो आप ही समझते होंगे, ठीक है, तो वो बताने की कोई जरूरत नहीं। तो एक हम कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं, उन्हीं से हम डिफिनेशंस रेडी करते हैं। तो हमने क्या लिख पढ़ा था, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिवन अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, तो वहीं से हम करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस, sentence is a group of word, जहां पे हमने लेटर किया था वहां पे क्या कर देंगे, वर्ड, ठीक है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, देखिए यहाँ पे एक से दूसरे को हम जोड़ के ही नई डिफिनेशंस बना देंगे। दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, देखिए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का वह समूह जो हमको एक सार्थक अर्थ देता हो उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी। पहला ही चैप्टर है स्कूल का है सेंटेंस, नाइन्थ में भी। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट आप नीचे से समझेंगे तो ऊपर तक जाएंगे। अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्फाबेट हम जो पूरे हमारे वर्णों का एक समूह होता है, वर्णों की माला, उसे अल्फाबेट कहते हैं। उसके बाद लेटर्स कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। यहां से हमने अब देखिए वर्ड की डिफिनेशन क्लियर हो गई, सेंटेंस की डिफिनेशन क्लियर हो गई, और देखिए प्रीफिक्स और जो सफिक्स है इस पे एक हम वीडियो बना के लाएंगे क्योंकि ये बहुत ही काम वाली चीज है। अभी आपको जो नए वर्ड्स बनाने होंगे उसमें आपको सफिक्स बना के एक नए नए वर्ड्स हम कंप्लीट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करना तो आपका फर्ज ही है, प्लस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचेंगी और उतने ज्यादा हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए और अच्छा कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। एक बार आप हमारे चैनल से इंग्लिश ग्रामर पढ़ के देखिए, फिर आप देखिए चुटकियों में आपको पढ़ने और मतलब प्रोनाउंसिएशन की समस्या तो खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।